भगवान काशी विश्वनाथ जी ने इनको 3 वरदान दे डाले हैं। तुम पहला वरदान, तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे शिवलिंग में, जिसका नाम सारंगनाथ रहेगा। दूसरा वरदान, तुम जो सावन के महीना में तुम्हारा दर्शन करेगा वो मेरे 12 महीने का दर्शन का उसे फल प्राप्त होगा। और तीसरा वरदान, शरीर में चर्म रोग संबंधित बीमारियां होती हैं, सेवा, कोढ़, अपरस, पिल्ला, उपवत वगैरह वगैरह, तुम सभी भक्तों का तुम लाशे की मन्नत से कल्याण करना। हर हर महादेव। आपने भोलेनाथ को कैलाशपति के रूप में देखा होगा, अर्धनारीश्वर के रूप में जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब शिव अपने ससुराल पहुँचे तो किस भाव में वो यहाँ पर विराजमान हुए। नमस्कार, मैं सुमन इस वक्त मैं वाराणसी के सारनाथ में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि मैं एक ऐसे मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर कहा जाता है कि भोलेनाथ ने माँ पार्वती के भाई की एक पुकार की वजह से इस मंदिर में सदा सदा के लिए बस गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के बीचों बीच स्थित सारंगनाथ महादेव मंदिर के बारे में, जिसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। कहा जाता है कि माँ का जब विवाह हो रहा था तब उनके भाई ऋषि सारंग उस विवाह में उपस्थित नहीं थे, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं उन्हें पता चलता है कि माता पार्वती का विवाह हो चुका है। किसके साथ उनका विवाह हुआ ये जानने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बाहर निकलते हैं। इस दौरान वो भोलेनाथ को कुछ अनाप शनाप भी कह जाते हैं, जिसका वो प्रायश्चित करते हैं, तपस्या करते हैं, जिसके बाद उन्हें वरदान मिलता है। वो वरदान क्या रहता है, किस तरीके से सारंगनाथ महादेव मंदिर स्थापित है, यहाँ पर क्या कहानी है, ये सब जानने के लिए आज हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानेंगे यहाँ की कहानी के बारे में। अभी मैं सारंगनाथ महादेव मंदिर में उपस्थित हूँ और यहाँ हमसे जुड़े हैं यहाँ के महंत जी। इनसे जानेंगे और बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, अपना परिचय देते हुए इस मंदिर के महत्व और इतिहास के बारे में हमें जानकारी दें। जी, मैं मंदिर के महंत मनीष उपाध्याय मनु गुरु, और यहाँ पे बाबा सारंगनाथ और सोमनाथ 2 शिवलिंग है, और एक जो है प्रथम शिवलिंग जो है वो काशी विश्वनाथ जी के सगे साले कहे जाते हैं, सती के भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र। तो जिस समय सती का विवाह शिव के साथ हुआ था तो उस समय सारंग ऋषि घर में मौजूद नहीं थे। नारद जी के उपदेश से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे, मतलब पढ़ाई लिखाई वगैरह। शिक्षा ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वापस घर लौट कर आए तो उनको जानकारी क्या हुआ कि मेरी घर की राजकुमारी का विवाह एक जोगी के साथ हो गया, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं, भांग धतूर वगैरह खाता है, रहने के लिए कुटिया नहीं, पहाड़ों पर रहता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाल वगैरह ओढ़ कर रहता है। तो इन्होंने सारंग ऋषि ने अपने माता पिता से वार्तालाप करने के पश्चात कुछ सोना जेवरात वगैरह लेकर घर से बाहर निकले कि चलो अब जो हुआ खत्म करो, यही सोना जेवरात वगैरह देंगे जिससे हमारी बहन अपना जीविकोपार्जन करेगी। तो रास्ते में चलते चलते सारंग ऋषि यहाँ तक आए। पहले इस जगह का नाम सारनाथ नहीं था, ऋषि पतन मार्ग था। तो चलते चलते यहाँ तक आए। यहाँ बरगद की पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम किए। इनको ठंडी हवा से नींद आ गई। नींद में सपने क्या देख रहे हैं कि पूरी काशी जो है सोने से जगमगा रही है। तो एक लकड़हारा जा रहा था। इन्होंने पूछा सारंग ऋषि ने, भाई ये किसकी नगरी है? उस लकड़हारे ने कहा ये शिव की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है। तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं ये तुच्छ सोना हम किसको देने जा रहे हैं, जो स्वयं सोने का मालिक है। और मैं क्या मुँह लेकर जाऊँ? मैं तो बहुत अनाप शनाप बोल बैठा माता पिता के समक्ष, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ बैठ कर मैं घोर तपस्या करूँगा। यदि मेरे तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होंगे, मुझे दर्शन देंगे, मैं उनसे क्षमा याचना मांगूंगा। सारंग ऋषि ने यहाँ बैठ के घोर तपस्या किया। इतना तपस्या किया कि इनके शरीर से फट फट के लगा लाशा बने। बबूर का पेड़ का लाशा होता है जिसे गोंद कहा जाता है, वही इनके शरीर से फट फट के लगा बने। इनके घोर तपस्या से भगवान शिव मतलब काशी विश्वनाथ जी प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए। इन्होंने क्षमा याचना मांगा, माफ़ करना स्वाभाविक है, भाई साले साहब हैं। तो भगवान काशी विश्वनाथ जी ने इनको 3 वरदान दे डाले हैं। तुम पहला वरदान इनको मतलब कि मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे शिवलिंग में, जिसका नाम सारंगनाथ रहेगा। दूसरा वरदान, तुम जो सावन के महीना में तुम्हारा दर्शन करेगा वो मेरे 12 महीने का दर्शन का उसे फल प्राप्त होगा। और तीसरा वरदान, शरीर में चर्म रोग संबंधित बीमारियां होती हैं, सेवा, कोढ़, अपरस, पिल्ला, उपवत वगैरह वगैरह, तुम सभी भक्तों का तुम लाशे की मन्नत से कल्याण करना, गोंद का। और ठीक इन्हीं के बगल में सोमनाथ जी के नाम से शिवलिंग की स्थापना है। क्यों है, कैसे है, वो शिवलिंग कहाँ से आया? जिस समय अपना सनातन धर्म लुप्त हो रहा था, बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रहा था, तो अपने जो प्रथम शंकराचार्य थे केरल के, जिनका नाम था आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने यहाँ पे आके बौद्ध धर्म के शंकराचार्य से साक्षात किया। उनको साक्षात करने के पश्चात उनको पराजित किया और अपने सनातन धर्म को उठाया, मतलब जिताया।
उसी उपलक्ष्य में जो है सोमनाथ जी के नाम से शिवलिंग का स्थापना किए। मतलब आगे सार और पीछे नाथ, जीजा और साले कई जगह विराजमान है। यही यहाँ की कहानी है। बोले शंकर भगवान की जय। महादेव का ये सारंगनाथ मंदिर है वो किस तरीके से फेमस है और सावन माह में यहाँ पर पूजा पाठ करने से किस तरीके के विशेष फल की प्राप्ति होती है। माय नेम इज़ ज्योति प्रजापति। ज्योति जी कहाँ से हैं आप? गोदोलिया से। आज सारंगनाथ महादेव मंदिर दर्शन के लिए आए हैं, कुछ पता है? हाँ, यहाँ का नाम बहुत चर्चा हम लोग बहुत ज़्यादा सुने थे, हमेशा देखते थे, मोबाइल यूट्यूब पे देखते थे, बहुत ज़्यादा सुने थे। तो हम लोग भी डिसाइड किए कि हम लोग भी चल के देख लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत खुशी मिली यहाँ पे आने के बाद। भोलेनाथ के दर्शन भी किए और मस्ती भी इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम शशांक प्रजापति है और मैं गदौलिया का निवासी हूँ। मैं यहाँ आया हूँ सारंगनाथ के नाम से सुना था कि मैंने मंदिर ये बहुत जागता है, तो मैं आया और यहाँ दर्शन किया, अच्छा लगा। भगवान अपने साले के साथ यहाँ विराजमान है, क्या जी। कहेंगे इस पर? ऐसा अलौकिक मंदिर कहीं बनारस में लोग है? कहते हैं ना कि नहीं। सावन में भोलेनाथ अपना यहाँ सारंगनाथ आते हैं। मिलने आते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे मिलने के लिए चले आए कि भगवान भोलेनाथ गए अपने साले से मिलने, तो हम लोग भी चलते हैं, भगवान के साथ दर्शन कर लेते हैं। भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए, उनके साले साहब का भी दर्शन हो गए हम लोग को। काशी के हर कोने कोने में अलग अलग कथा है, लेकिन वाराणसी में स्थित सारंगनाथ मंदिर की कथा एक अलौकिक कथा है, जिसका इतिहास कितना ज़्यादा पुराना माना जाता है ये हमने महंत जी से यहाँ पर जाना है। अभी भी देख सकते हैं कि लगातार देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि सावन में विशेष महत्व बढ़ जाता है इस मंदिर में। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। हम दोबारा अगले सावन को एक अलग स्टोरी लेकर के आपके बीच में वापस आएंगे। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ, धन्यवाद।